हरे कृष्णा। तो अभी हम तालवन में पहुँचे हैं। आज हमारे 4 दिवसीय यात्रा के पहला दिन है और यह हमारे पहला दर्शनीय स्थान है आज के, है ना, तालवन धाम। ब्रजमंडल में 12 वन है, उनमें से यह एक प्रमुख वन है, इसकी नाम है तालवन। 84 क्रोश ब्रजमंडल, यह ब्रजधाम भगवान के दिव्य चिन्मय दिव्य धाम के इस धाम के ये तालवन धाम एक 12 वनों में से एक प्रमुख वन है। संपूर्ण ब्रजमंडल में जो 12 वन है, प्रत्येक वन के कुछ उपवन है। ऐसे मैंने सुना है कि प्रत्येक वन के 12 उपवन है। तो कुल 144 वन है ब्रजमंडल में। जो 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो उसमें ये 144 स्थानों का दर्शन होता है, जिसमें करीबन 1 महीना टाइम लग जाता है पैदल दर्शन करने में। 144 स्थान है इस ब्रजधाम में, 144 मेन मुख्य जगह दर्शन। तो आज हमारी जो यात्रा की पहला दिन है, तो इस तालवन की कथा प्रारंभ से पहले मैं थोड़ा ये यात्रा के थोड़ा इंट्रोडक्शन कहना चाहूँगा आप सभी से, पर यहाँ पर सभी उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए यह कथा हम वहाँ पहुँच के, वृंदावन में पहुँच के, जहाँ सभी उपस्थित रहेंगे, सभी के लिए हमें क्या फॉलो करना है, क्या पालन करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम परस्पर कोऑपरेशन सहयोगिता के द्वारा हमारी यात्रा को हम पूरा कर सके। इसके लिए हमें ब्रजधाम भगवान की धाम यह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और भगवान का जिस प्रकार स्वरूप है, अपना एक रूप है, धाम का भी एक रूप है। भगवान की धाम दिव्य है, धाम भी एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है। जब तक उनकी कृपा ना हो, तब तक हमारी धाम दर्शन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें धाम के प्रति सदैव हमें सावधान रहकर उनसे प्रार्थना करना है। तो ये सारी बातें हम वहाँ जाके करेंगे। अभी हम जो तालवन में उपस्थित हुए हैं, तो यह तालवन की महिमा शास्त्र में, भागवत में आदि भिन्न भिन्न शास्त्र में इसकी महिमा को, महत्व को वर्णन किया गया है। यह तालवन अभी यहाँ पर देखिए 2 ताल वृक्ष है, इस तरफ एक, उस तरफ एक, 2 ताल वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट काल में यह स्थान ताल वृक्ष से भरा हुआ, अत्यंत मनोरम और सुंदर यह ताल फल इतने स्वादिष्ट और सुगंधित, बहुत ही खुशबू फैलाने वाला और अत्यंत स्वादिष्ट और बहुत ही ताल फल। आप में से कोई ताल फल देखा या खाए हैं? राजस्थान के लोगों का तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ, आप लोग खाए। चलो, तो ये तालवन जब भगवान श्री कृष्ण बलराम को नंद महाराज पहले बछड़े चराने की अधिकार दिए थे, कृष्ण बलराम को, छोटे बच्चे थे, गायों को संभाल नहीं सकता, इसीलिए कृष्ण बलराम को बछड़े चराने की अधिकार मिला था। बछड़े चराते थे और बाकी जो बड़े लोग एक गायों को चराते थे। गोपाष्टमी के दिन से कृष्ण बलराम को
गाय चराने की अधिकार मिली। और उस दिन से गाय बछड़े कुछ दिन तक तो ये गायों को चराने की अधिकार जब मिला, क्योंकि पहले कृष्ण बलराम को जो बछड़े चराने के लिए अधिकार मिला था, जब 2 वर्ष तक वो बछड़े चराने लगे तो 2 साल में वो बछड़े गाय का रूप धारण कर लिया, बड़े हो गए, है ना। वो सारे बछड़े तो नहीं रहा, वो सभी गाय का रूप ले लिया। अब उनका तो बछड़े चराने की अधिकार है, गायों को चराने की अधिकार नहीं है। तो नंद महाराज ने यह कहा कृष्ण बलराम को कि अभी ये इतने बड़े गाय, जब गाय का रूप हो गया, गाय के जैसे हो गए, तो इसको हमारे इधर शामिल कर दो और बछड़े सब तुम लोग चरा। पर वो गाय को लेने की प्रयास किया नंद महाराज, जो लोग गाय चराते थे उनको देने के लिए, पर गाय जाना नहीं चाहते थे। ये कृष्ण बलराम को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने दिनों से कृष्ण बलराम से इनकी इतना प्रेम हो गए कि कृष्ण को छोड़कर एक जाना ही नहीं चाहते। वो केवल इतना नहीं, वो गाय, जितने भी गाय थी ये सभी कृष्ण बलराम के पास ही आना चाहते थे। बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता था गोप लोगों को उसको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था। तब नंद महाराज ने यह कहा, निर्णय लिया कि ये सारे गाय कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण बलराम से, हमसे इसका संभाला ही नहीं जा रहा है। जो गाय चराते थे नंद महाराज को आके कहा कि ये सारे गाय आजकल केवल कृष्ण बलराम के पीछे ही भागते हैं, हम किसी भी तरीक़े से गायों को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। तब डिसाइड हुआ, निर्णय हुआ कि चलो अब से कृष्ण बलराम को सारे गाय बछड़े सब वही चराए। और उसके बाद कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने आने लगते, और बड़े लोग अब गाय चराने से अवसर ले लिए, बाकी खेतीबाड़ी के काम करने लगे। तो इस प्रकार से एक दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जब वन में गाय चराने आते थे तो विविध प्रकार के खेल धूल क्रीड़ा करते थे। खेल धूल में सखाओं के साथ अनेक प्रकार के दिव्य लीलाएं प्रकट करके अपने सखाओं को सदैव आनंद प्रदान करते थे, विविध प्रकार के खेल धूल करते थे। कुछ दिन इस प्रकार बीतने के बाद ये जो तालवन है, ये गोवर्धन के तलहटी पर यह स्थान है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से गोवर्धन कितना होगा, 6-7 किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर, बस 18 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से गोवर्धन, 6 क्रोश। तो एक बार ये लोग गाय चराते चराते ये लोग को पता तो हुआ, मतलब था, सुना था, ये जो तालवन मथुरा के राजा कंस ने धेनुकासुर के अधिकार में, इसकी सुरक्षा के लिए धेनुकासुर को पर उसको अधिकार में दिए थे कि धेनुकासुर इसका देखभाल करेगा। और धेनुकासुर एक गधा का रूप लेकर यहाँ रहता थे, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत प्रतापशाली असुर था। धेनुकासुर का पूर्व जीवन की कथा ऐसा है, वे धेनुकासुर वे अपने मित्र और जो भी परिवार वाले सभी को साथ लेकर इस तालवन में रहते थे और तालवन की सुरक्षा करता था। केवल मनुष्य ही नहीं, कोई देवी देवता भी इस तालवन में आके तालफल लेने की साहस नहीं करता था। वे इतने शक्तिशाली असुर था
किसी देवताओं की, देवराज इंद्र का भी साहस नहीं होता था ये तालवन में आके ताल फल ले सके। ये धेनुकासुर इतने शक्तिशाली थे। और केवल मनुष्य ही नहीं, दूसरे पशु पक्षी भी इस तालवन में धेनुकासुर से इतना डरते थे, इतना भयभीत रहता था। ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में, आप लोग प्रहलाद महाराज के नाम सुने हैं ना? प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम क्या है? विरोचन। विरोचन के पुत्र बलि महाराज। बलि महाराज के पुत्र साहसिक, उसका नाम था, बलि महाराज के पुत्र का नाम था साहसिक। वही साहसिक धेनुकासुर के रूप में जन्म लिया था। साहसिक एक बार अपने गर्लफ्रेंड, एक दो नहीं, कुछ गर्लफ्रेंड लेकर, हाँ, अपने बालिका मित्र लेकर, गर्लफ्रेंड्स लेकर वे कहीं घूमने आए थे। वो जगह था गंधमादन पर्वत में। वहाँ वो ट्रैकिंग पर आए थे गर्लफ्रेंड्स के साथ। हाँ, ट्रैकिंग समझते हैं ना? वो ट्रैकिंग पर आया था साहसिक। और वहाँ वो मौज मस्ती कर रहे थे अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ। उस पर्वत के गुफा में दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो इन सभी के हल्ला चिल्ला और मौज मस्ती में जब उनका डिस्टर्ब हुआ दुर्वासा ऋषि का, तब दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। साहसिक को श्राप दे दिया। इसीलिए कि बेवकूफ़ की तरह ऐसा, एक तो मूर्ख की तरह ऐसा ये कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। और इस संसार में सबसे बेवकूफ़ प्राणी गधा माना जाता है ना? जब कोई बेवकूफ़ी करता है तो उसको गधा कहकर, हाँ, संबोधित किया जाता है, गधा कहीं के, है ना? मतलब कोई दिमाग है नहीं। जब कोई दिमाग से काम नहीं लेता तो उसको गधा कहा जाता है। दुर्वासा ऋषि ने साहसिकों को गधा बनने का श्राप दे दिया। ये गधा बन जा, तो डंकी बन जाओ। और फिर वो आगे चलकर वही धेनुकासुर के रूप में जन्म लिए। वो धेनुकासुर हुआ था। जब साहसिकों को यह पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, तो उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा कि हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, अब मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? कृपया आप इसकी उपाय बताइए। तब दुर्वासा मुनि साहसिक को यह कहा कि जब द्वापर में परम पुरुषोत्तम भगवान जब कृष्ण बलराम के रूप में आविर्भूत होंगे, उनके द्वारा तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। ये दुर्वासा ऋषि साहसिकों को कहा। पर यह घटना तो साहसिकों के साथ दुर्वासा ऋषि की यह घटना सत्य युग में हुआ था। तो यानी धेनुकासुर सत्य युग से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग के ऑलमोस्ट एंड तक उस गधे के शरीर में धेनुकासुर के रूप में रहा। सोचिए, जब परम भगवान कृष्ण बलराम के रूप में इस ब्रजधाम में आविर्भूत हुए, तो बलराम जी के हाथों में मरकर उसका उद्धार हुआ, भगवान के धाम वो वापस गए। इसीलिए यह स्थान धेनुकासुर के मुक्ति स्थान, धेनुकासुर, ये जो कथाएं हैं, भगवान के जो लीलाएं हैं, वे मानव समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, मानव समाज मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए। देखिए, कलि युग से पहले
समाज में असुर स्वभाव वाला लोग अलग होते थे और दैवी स्वभाव वाले लोग अलग होते थे। जिन लोगों में देवताओं की जैसे स्वभाव होता था उसके दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति कहा जाता है, और जिन लोगों में असुर राक्षसों की स्वभाव होता है उनके असुर स्वभाव वाले कहा जाता है। कली युग से पहले जिन लोगों में असुरों की स्वभाव होता था उनके देवताओं की स्वभाव नहीं पाया जाता था। उनमें जितने भी स्वभाव कैरेक्टर है वो आसुरिक राक्षस असुर जैसे स्वभाव होता है, ठीक है। पर जिन लोगों में अच्छे स्वभाव अच्छा गुण होता था उनमें ऐसे गुण नहीं होता था असुर राक्षस जैसे दैवी स्वभाव। पर कलियुग की स्थिति अलग है। सत्ययुग में असुर भी था और दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति भी थे, पर वे लोग एक स्थान में निवास नहीं करते थे। एक स्थान तो दूर की बात है, ब्रह्मांड के अलग अलग लोक में निवास करते थे। असुरों के लिए अलग लोक, अलग प्लैनेट होता था, उस प्लैनेट में असुर लोग रहते थे और दैवी स्वभाव वाले लोग अलग प्लैनेट में रहते थे ब्रह्मांड के। जब त्रेता युग आया तो एक ही प्लैनेट में असुर और दैवी स्वभाव वाला दोनों ही एक ही प्लैनेट में, एक ग्रह में, लोक में आ गया त्रेता युग में। इसलिए त्रेता युग में हम देखते हैं रावण आदि जो असुर राक्षस स्वभाव है और अच्छा स्वभाव वाले एक ही प्लैनेट में आ गया, पर कंट्री अलग अलग होता, देश अलग अलग है। राक्षसों का देश अलग है और दूसरे लोगों का देश अलग है। सेम देश में राक्षस और अच्छे लोग नहीं रहते थे त्रेता युग में भी। जब द्वापर युग आया तो अलग कंट्री तो दूर की बात है, अलग देश में, अलग शहर में नहीं, एक ही परिवार में असुर और दैवी स्वभाव वाला आ गया, एक परिवार के अंदर आ गया। पर जो असुर असुर है अच्छा अच्छा है, अच्छे में असुरिक नहीं होता था और असुरों में अच्छा नहीं होता था द्वापर युग तक। इसीलिए हम देखते हैं द्वापर युग में एक ही परिवार में कौरव और पांडव एक फैमिली में है, पर जो कौरव जो जैसे जो दुर्योधन आदि राक्षस स्वभाव दुर्योधन और पांडव आदि जो दैवी स्वभाव वाले एक ही परिवार में है, पर अलग अलग व्यक्ति है। पर कली युग में एक ही व्यक्ति के अंदर असुर और दैवी, एक व्यक्ति के अंदर ही है दोनों स्वभाव। कली युग से पहले एक व्यक्ति के अंदर ये दो प्रकार के स्वभाव नहीं होता था। असुर तो असुर स्वभाव होता था, दैवी तो दैवी स्वभाव होता था। पर कली युग में एक ही व्यक्ति के अंदर असुर स्वभाव और दैवी स्वभाव दोनों आ गया। इसीलिए भगवान ऐसे लीलाओं प्रकट करके मानव समाज को यह शिक्षा दे रहे हैं। भगवान गीता में क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को रक्षा करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। अब भगवान इस लीला के द्वारा मानव समाज को यह शिक्षा दे रहे हैं, हमारे अंदर जो असुर स्वभाव है, धेनुकासुर, बकासुर आदि जैसे असुर स्वभाव, वो सारी असुर स्वभाव हम भगवान की इन धाम की कृपा से, भगवान की कृपा से, ऐसे धाम दर्शन के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के दिव्य नाम कीर्तन के द्वारा हमारे अंदर जो असुर स्वभाव है, उन असुर स्वभाव को से हम मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार यह तालवन धाम धेनुकासुर के मुक्ति स्थान है, लिबरेशन प्लेस, यह धेनुकासुर के इस स्थान को जो कोई भी दर्शन करेंगे, जीवन में अगर एक बार भी दर्शन के लिए आए, तो उनके हृदय के अंदर जो असुर स्वभाव है, वो असुर स्वभाव भगवान बलराम जी उनके हृदय के धेनुकासुर जैसे ऐसे असुर स्वभाव को
नाश कर देंगे। यह बलराम जी की, भगवान बलराम की यह विशेष कृपा है। यहाँ पर बलराम जी के जो मंदिर है, तो ठाकुर जी, बलराम जी और रेवती माता, और दाएं तरफ कृष्ण, आप विग्रह दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो ये धाम, ये दिव्य धाम है। इस स्थान को दर्शन, इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे अंदर के असुर स्वभाव से हम मुक्त हो पाएंगे। तो हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि जिससे हम हमारे अंदर के असुर स्वभाव को नष्ट कर सके। तो जब कृष्ण बलराम ऐसे गाय चरा रहे, अपने सखाओं के साथ गाय चराने आए थे, एक दिन सुबल, श्रीदाम, सुदाम आदि उनके जो सखाएँ थे, उन सखाओं की ताल फल खाने की इच्छा हुई। ठीक है, उनके मन में ताल फल खाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने विचार किया, आपस में बातें करने लगे कि यदि हम कृष्ण बलराम को कहें कि चलो हमें, हम तालवन चलते हैं, तो कृष्ण बलराम कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना हमें। ऐसे आपस में बातें कर रहे थे उनके मित्र सखाओं ने, सुबल, श्रीदाम, सुदाम आदि। अगर हम ऐसा कहेंगे कि कृष्ण बलराम को कि चलो हम तालवन चलते हैं, तो माना कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं नहीं, तालवन में धेनुकासुर रहता है, वहाँ खतरा है, वहाँ हम नहीं जाएंगे, ऐसा बोल देगा। पर हमारी ताल फल खाने की इच्छा तो पूरा नहीं होगा। अगर हम ऐसा कहें कृष्ण को कि कृष्ण, हमारी इच्छा हो रहा है ताल फल खाने की, तुम्हें ताल फल खिलाने की, हमारी इच्छा हो रहा है कि तुम दोनों को हम ताल फल खिलाएं, तो इसलिए हम तालवन चलना है। तो कृष्ण बलराम ऐसा कहेंगे नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है और ताल फल हमें नहीं खाना, मना कर सकते हैं। तो कैसे कहा जाए जिससे कृष्ण बलराम मान जाएंगे और तालवन चलेंगे, हमें ताल फल हम खा पाएंगे। ये सोचते हुए उनके मित्र सखाएँ विचार किया कि यदि हम कृष्ण बलराम से जाके यह कहे कि कृष्ण, हमारी ताल फल खाने की बहुत इच्छा हो रही है, क्या तुम हमें ताल फल खिला सकते हो? तो कृष्ण माना नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण हमारी इच्छा को कभी टालते नहीं। कृष्ण हमारी इच्छा को कभी नहीं टालते। पर अगर हम कहें कि कृष्ण तुम्हें हम ताल फल खिलाएंगे, तो बोलेगा मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, ऐसा कहकर वो अवॉइड कर सकता है। तो इस प्रकार उनके सखाओं ने विचार करके कृष्ण से आके कहा कि कृष्ण, हमारी बहुत ताल फल खाने की बहुत इच्छा हो रही है, क्या ताल फल खिला सकते हैं हमें? आप सभी जानते हैं भगवान अपने भक्तों की इच्छा को सदैव पूरा करते हैं। ये अपने भक्तों की इच्छा को सदैव, कुछ भी हो जाए, भक्त की इच्छा को वो कभी व्यर्थ नहीं होने देते। हमेशा सदैव अपने इच्छा को वो कैंसिल कर सकता है, पर भक्त की इच्छा को, उनके प्रिय भक्तों की इच्छा को वो कभी व्यर्थ नहीं होने देते। तो इसीलिए जैसे ही उनके सखाओं ने कहा कि हमें ताल फल खाने की इच्छा हो रही है, तब कृष्ण बलराम अपने गाय बछड़े को लेकर गोवर्धन के उस तरफ थे, वहाँ से इस तालवन की ओर चल पड़े। कृष्ण बलराम ने कहा चलो, अगर तुम लोगों का ताल फल खाने की इच्छा हो रहा है तो हमें ज़रूर चलना चाहिए। और बलराम दाऊजी ये सभी, कृष्ण बलराम बीच में चल रहे थे और सारे सखाओं मंडल आकार में उनको घीर कर चलते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद सारे बछड़े थे, बछड़े के बाद सारे गायें
गौ माताएँ ऐसे गिर कर ऐसे तालवन की ओर, गोवर्धन से ये तालवन की ओर आ रहे थे और बलराम आगे आगे चल रहे थे ऐसे। जब इस तालवन में आके पहुँचे कृष्ण बलराम अपने गोप सखाओं के साथ, थोड़ी दूर से ही ताल फल की स्मेल, उसकी खुशबू हाँ पाकर सारे सखाओं ने इतने आनंद खुशबू पाकर आज ताल फल खाना खाएंगे आज, हाँ ऐसे बहुत आनंद से तालवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। जब यहाँ पर आके पहुँचे बलराम जी एक ताल वृक्ष को ऐसे करके हिलाया और जैसे हिलाया तो ताल वृक्ष से ताल पर दुम दम करके वो ताल फल ऐसे बड़े बड़े कद्दू के जैसे बड़े बड़े होते हैं और बहुत मजबूत। हाँ जब तक वो पूरा पक नहीं जाता वो बहुत मजबूत, ईंट जैसे हार्ड है ना, पत्थर ऐसा हार्ड है, ठीक बहुत हार्ड भी है। तो वो ताल फल गिरने की आवाज़ से धेनुकासुर इस वन के जहाँ पे वो दूसरी तरफ वो रहता था, तो वो उनका आवाज़ से उनको पता चला कि कोई तालवन में प्रवेश किया है। तो अब धेनुकासुर अपने मित्र और अपने परिवार वाले जो भी जितने वो सभी गधा के रूप में यहाँ रहते थे, तो वहाँ पर आए और बलराम जी को आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। और बलराम जी के पास आके धेनुकासुर पहले 2 लत्ती मारा बलराम जी के छत्ती पर, और वह घटना इस स्थान पर हुआ था। अब आप लोग जहाँ पर बैठे हो यहीं पे धेनुकासुर का मुक्ति मिला था, यहीं से, यही स्थान है। तो 2 लत्ती मारा बलराम जी के छत्ती पे, बलराम जी का कुछ परवाह नहीं है। हाँ ऐसा लगा जैसे केले के वृक्ष में, जैसे किसी वृक्ष में कोई फूल फेंक दिया, एक फूल का हाँ झापट से क्या होगा, वृक्ष में कोई फर्क पड़ेगा? बड़े वृक्ष में अगर कोई फूल फेंक दे, तो धेनुकासुर के वो लत्ती बलराम जी के छत्ती पर जब पड़ा तो उसको कुछ हाँ असर ही नहीं पड़ा। फिर दोबारा जब अटैक करने के लिए जब धेनुकासुर ये कर रहे थे और 2 पीछे वाले दोनों पैरों को उठाया लत्ती मारने के लिए, तब बलराम जी उनके पैरों को पकड़कर ऐसे हाँ देखो हाँ ऐसे घुमा के हाँ एक ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया। और जैसे एक ताल वृक्ष के ऊपर उसको पटक दिया, वो ताल वृक्ष हाँ वो तो इतना हिलने लगा धेनुकासुर के हाँ से, और वो ताल वृक्ष हिलते हुए उनमें जितने ताल फल था वो दुम दम करके गिरने लगा। उस ताल वृक्ष के हिलने से आसपास जितने ताल वृक्ष था वो भी हिलने लगा, फिर उसका भी आवाज़ होने लगा, और इस आवाज़ से पूरे तालवन इतना ऐसा हो गया, आसपास धेनुकासुर के जितने मित्र था सारे मित्र वहाँ पर आके इकट्ठा हुए। और तब बलराम जी एक एक करके पकड़ा कृष्ण बलराम, और उसका पकड़ के पटक के मारने लगा। इस प्रकार से तालवन धेनुकासुर और उनके मित्र और उनके सगे संबंधी परिवार वाले रिश्ते जितने भी थे सभी को मार डाला। पूरे तालवन ताल फल हाँ और डेड बॉडी हाँ धेनुकासुर और उनके मित्र का डेड बॉडी और ताल फल गिरकर पूरे तालवन पूरा भर गया। इतने असुरों को मारा उस दिन कृष्ण बलराम, सारे असुरों को मार गिराया। तो उसके बाद अब सखाओं ने आया तो था यहाँ ताल फल खाने के लिए, अब इतने सारी डेड बॉडी मरा पड़ा है, तो कोई व्यक्ति डेड बॉडी के सामने कोई कुछ भोजन करता है क्या? तो उस दिन उन लोगों का वो ताल फल खाना नहीं हो पाए, नहीं खा पाए, नहीं खाए वो लोग।
उस दिन तो वापस गए, फिर उसके आगे आकर कृष्ण बलराम अपने सखाओं से साथ यहाँ ताल फल खाते थे और यहाँ बहुत सारे खेल धूल किए थे। इस तरफ बलराम जी के नाम से संकर्षण कुंड है। यह कुंड एक महातीर्थ है। ब्रजधाम के जितने भी पवित्र कुंड है उनमें से एक है यह संकर्षण कुंड, बलराम जी के नाम से। स्वयं भगवान बलराम जी का ये अत्यंत प्रिय स्थान है यह तालवन। बलराम जी के दो पत्नियां हैं, एक है रेवती और दूसरा बारूणी। ठीक है, बारूणी गोपाल चंपू में एक सुंदर लीला वर्णन है भगवान बलराम जी की इस तालवन के संबंध में। भगवान बलराम बारूणी के साथ यहाँ पर प्राय आया करते थे और ये उनके लिए अत्यंत प्रिय स्थान थे भगवान बलराम जी के। तो यह संकर्षण कुंड और यह धाम ये महातीर्थ परम पवित्र कुंड है। तो इस कुंड के जल आप सभी हाथ में लेके, कोई कुंड में उतरना नहीं, ठीक है, पैरों आदि धोना नहीं, हाथ से जल लेके श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ सिर में छिड़ाइए और प्रणाम करके हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।